आज है 1 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी के नए ग्रोथ रेट एस्टिमेट आए हैं, ठीक है। पहले एस्टिमेट किया गया था कि 9.2% की ग्रोथ रेट रहेगी। अब जो नया एस्टिमेट आया उसमें बताया गया कि 8.9% की ग्रोथ रेट रहेगी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जो भी चल रहा है ये 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है। और जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसकी ग्रोथ रेट 8.3% की एस्टिमेट की गई है। उसके बाद है बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था। दिल्ली दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हुआ है और ये स्टूडेंट्स के लिए था। मतलब उन्होंने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया है, उसके अंतर्गत ये समिट की गई थी, ठीक है। उसके बाद है असारा पेंशन स्कीम। ये तेलंगाना की है। जो जो वृद्ध लोग होते हैं उसमें से जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जिनको एड्स वगैरह है, ठीक है, उनके लिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जो बीडी वर्कर हैं और गॉड कम्युनिटी या एलिफेंटेसिस पेशेंट्स हैं, ठीक है, इन 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 लोगों के लिए ये स्कीम तेलंगाना सरकार ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद है मॉन्ट्रक्स कन्वेंशन 1936। इसके अंतर्गत जो बोस्फोरस और डार्डेनल्स स्ट्रेट हैं, ठीक है, ये दोनों ही टर्की में हैं और अलग अलग सीज जो है वहाँ पे उनको कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन पे जो अधिकार है वो एक तरह से टर्की गवर्नमेंट का है कि वो इसको उनको हक है कि वो कब इसको खोल और बंद कर सकती हैं, ठीक है। पीस टाइम में उनको खुला रखने को कहा गया है और अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो उसको बंद कर सकती हैं, ठीक है। बोस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से कनेक्ट करता है और डार्डेनल्स स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। एजियन सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे ऊपर ब्लैक सी, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है एंटोनोव AN-225। ये एक एयरक्राफ्ट था, ठीक है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरप्लेन था जो अभी कल नष्ट हो गया। इसको मरिया नाम से जानते थे। मरिया मतलब ड्रीम, यूक्रेनियन लैंग्वेज में, ठीक है। अभी कल परसों में ही जब हमला हुआ तो ये नष्ट हो गया। और इसकी जो पहली फ्लाइट हुई थी 1988 में, मतलब जब यूक्रेन जो है सोवियत का पार्ट था, तब ये बना रहा होगा। उसके बाद इंडिया का जो एम है नेट जीरो मिशन अचीव करने का, वो 2070 का है, ठीक है। 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। उसके बाद और भी उसमें कई सारे गोल्स हैं, जैसे 2030 तक 1 बिलियन टन एमिशन कम करना है, ठीक है। और जो हमारा इंटेंसिटी पर यूनिट, ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट है, उसको भी कम करना है, कम से कम 45% कम करना है। फिर उसी में है कि 2030 तक इंडिया के टोटल एनर्जी का 50% जो होगा वो रीन्यूएबल सोर्सेज से आएगा, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। उसके लिए इंडिया ने कहा है कि 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो इंस्टॉल करेगी 2030 तक। ये पहले 450 था, अब इसको बढ़ा के इसका एम जो है वो 500 गीगावाट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है मधावी पुरी बुच। ये सेबी की नई और पहली महिला चेयरपर्सन हुई हैं, ठीक है। अभी अजय त्यागी हैं, ये रिटायर होंगे, उनके बाद ये आएंगी मधावी पुरी बुच, ठीक है। उसके बाद उंगलील ओरुवान। ये ऑटोबायोग्राफी है एम के स्टालिन की। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उंगलील ओरुवान का मतलब होता है वन अमंग यू। उसके बाद अनुभूति। ये एक क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद ई चित्था। ई चित्था जो है वो एक पोर्टल है जिससे जो पुलिस पर्सनल होते हैं उनके डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, उसमें सिस्टम होगा। और तीसरा है रिफर्बिश दिल्ली पुलिस वेबसाइट। ये तीनों ही इनिशिएटिव हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका एक ऑफिस खुलेगा गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट थी उसका सेकंड पार्ट आया है। उसका नाम है इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। इसका फर्स्ट पार्ट पिछले साल अगस्त में आया था, जिसका नाम था द फिजिकल साइंस बेसिस।
ये रिपोर्ट 3 पार्ट में आनी है, थर्ड पार्ट अप्रैल तक आएगा। उसके बाद श्रीमंत शंकरदेवा, ये 15वीं-16वीं शताब्दी में एक वैष्णव संत थे जो रिलीजन और सोशल से अलावा बहुत अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़े थे। इनका अहम योगदान है उन क्षेत्रों में, जैसे म्यूजिक में जो बोरगीत होता है, सतरिया डांस है, ठीक है, अंकिया नाट और भावना जो थिएटर होता है, थिएटर एक तरह का असम में, ठीक है, और ब्रजवाली भाषा, ठीक है, इन सब में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और ये उन्हीं की देन है एक तरह से, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो अलग अलग जगह नामघर्स बनाएंगी, ठीक है। नामघर एक तरह के मोनास्ट्रीज होती हैं वैष्णव से जुड़े हुए, ठीक है। जो शंकर देव थे, इन्होंने यात्रा की थी बत्रदेवा से कूच बिहार। बत्रदेवा असम में है और कूच बिहार बंगाल में। तो जहां जहां वो रुके थे वहां वहां पे ये नामघर बनाए जाएंगे। फिर है रेन बॉम्ब, जिसको माइक्रोबर्स्ट भी कहते हैं। ये एक मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। ये थंडरस्टॉर्म के साथ होता है। इसमें क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा दबाव के साथ बहुत मतलब छोटे से एरिया में बहुत तेजी से आती है, ठीक है। जब थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म मतलब जब बिजली कड़कती है, ठीक है, तब। और ये इसका फॉर्मेशन भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ होता है। इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स या जो हेल्स होती हैं, हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, वो बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे, वो हवा में पहले सस्पेंडेड होते हैं, मतलब ऊपर ही रह जाते हैं, और जब थंडरस्टॉर्म होता है तो उसी के साथ नीचे गिरते हैं। माइक्रोबस दो तरह के होते हैं, एक वेट और एक ड्राई। वेट में जो है वो बारिश भी होती है, ठीक है, और जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ बहुत बाढ़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सादिया तारिक। सादिया तारिक इंडिया की वुशु प्लेयर हैं। इन्होंने अभी मॉस्को में एक जूनियर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये श्रीनगर से आती हैं, ठीक है। उसके बाद जन औषधि दिवस वीक 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। इसकी थीम रहेगी जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है। उसके बाद आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन, ये आईटीबीपी ने ऑर्गेनाइज कराया है लद्दाख में। ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।